मुझे ना, हाँ, बोले बोले। नहीं नहीं बोलो ना सर। नहीं आपको ऐसे बोलने वाला था। ये क्या है ना, हम लोगों का इन्वेंट्री हो रहा है, डेली इन्वेंट्री होता है, ठीक है। और हम लोग इस पे क्या है, हमारा डेली कंजप्शन कितना हो रहा है हम वो देखते हैं। हाँ। हमारे पास स्टॉक कितना है वो देखते हैं, और हमको ऑर्डर क्या करना है हम वो देखते हैं। हाँ, तो मतलब ये एक दिन के लिए नहीं कर रहे हैं, हमको ये डेली करना पड़ता है। सर ये जीवन भर का है, जब तक क्या है ना किचन में काम करेंगे तब तक हमें डेली फॉलो करना है। मतलब क्या होता है ना, देखो भाई लोग, आपको बताता हूँ मैं कि महीने में समझो 100 होटल नए पड़ते हैं, उसमें से 90 होटल बंद हो जाते हैं। उसका कारण क्या रहता है कि मेन मतलब आपके पास स्टॉक क्या है, कितना उसमें कितना खर्चा हो रहा है। मतलब क्या करते हैं कि 10 रुपये में मटेरियल लाते हैं, उनको लगता है कि 10 रुपये का मटेरियल है और हम 20 रुपये में बेचेंगे, तो 10 रुपये हम कमाएंगे, मगर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो ये जो मटेरियल है पूरा स्टॉक, हमको स्टॉक का इन्वेंट्री डेली करना पड़ता है कि उसमें से हमने सेल कितना किया, बचा कितना हमारा, तो हमने पूरा प्रॉपर कॉस्टिंग निकाला है। तो कॉस्टिंग निकालने के बाद हमने रेट डिसाइड किया है। अभी जो हमने रेट दिए हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस के हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई होटल छोटा या बड़ा डालते हो तो आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना है, आपका खर्चा कितना है, मतलब स्टाफ का, रेंट का, लाइट बिल का। तो एक वो अलग कॉस्ट होता है। मेंटेनेंस मतलब ये मटेरियल का कॉस्ट अलग होता है, और फिर आपका उसके ऊपर प्रॉफिट रहता है। तो लोग क्या करते हैं कि मटेरियल का और स्टाफ का खर्चा हो तो जाता है, मगर प्रॉफिट कुछ नहीं होता। उसका कारण क्या होता है मेन, वो प्रॉफिट पकड़ते हैं नहीं अंदर, नहीं बिल्कुल नहीं करते, और वेस्ट जितना करते हैं ना, बस आप सोचो ही मत। फिर 3 महीने के अंदर आप बंद कर देते हो। तो वही है, एक प्रॉपर सिस्टम हम भी बना रहे हैं, है ना। अभी क्या है, हम लोग को किचन में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रहा है हमें मालूम नहीं चल रहा है। तो अब क्या है, हम एक सब मीटर लगाएंगे जो कि बस हमारा किचन में कितना खर्चा हो रहा है, बिल मतलब लाइट कितना खर्चा हो रहा है, उसके लिए हमको एक अलग मीटर लगाने वाले किचन का। ये क्या है ना, 90% रेस्टोरेंट्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या है, अब हम लोग कर रहे हैं, और जो हमें देख रहे हैं उनका रेस्टोरेंट है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी ये कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल है। पहले तो आप आपने कॉस्टिंग निकालिए कि मटेरियल का कॉस्टिंग कितना होता है हर आइटम के लिए। उसके बाद में आपका स्टाफ का खर्चा, लाइट बिल, वो कितना होता है। तो आपके 2 कॉस्टिंग निकालने पड़ेंगे, पहले मटेरियल का, दूसरा रहेगा अपना स्टाफ के ऊपर जो खर्चा होता है, जो स्टाफ फूड होता है, रहने का होता है, तो वो दूसरा पार्ट होगा, और तीसरा होता है अपना प्रॉफिट का। तो आपको प्रॉफिट कितना रखना वो आपके ऊपर है। बस आप ये कॉस्ट निकाल लेंगे ना, तो 101% आप लॉस नहीं जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि किसी ने होटल डाल दिया, उसका बहुत अच्छा चल रहा है, चलो मैं भी डाल देता हूँ। नहीं, ऐसे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिनका बहुत अच्छा सेल हो रहा है, लेकिन क्या है ना, एंड ऑफ द मंथ क्या है, वो अपना प्रॉफिट निकाल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, उसका मेन कारण वो होता है कॉस्टिंग नहीं निकाल लेते हैं। तो अभी हमारा खुद का भी, मैंने इससे पहले है मेरा होटल अभी भी है, वहाँ का सेल था सर जी डेली का 30,000 से 50,000 के बीच में एवरेज मेरा सेल था महीने का 10 लाख रुपए। मगर उसमें बचता था मेरे को कितना, अभी तक पता नहीं चला। नहीं वही है ना, अब क्या है, आपने चला दिया बस, उसमें क्या है, किचन आग बंद किए और चला दिया। कि मुझे क्या लग रहा था कि चलो मैं मटेरियल ला रहा हूँ महीने का 5 लाख का, तो मेरे को 5 लाख बच रहे, पर एक्चुअल वो नहीं था कि मेरा स्टाफ के ऊपर बहुत खर्चा होता था। मेरे पास 12 से 15 लोग थे काम के लिए, तो उसके बाद में वो हो गया, रेंट हो गया, लाइट बिल हो गया, तो सब मिला के मेरे पास आखिर में कुछ नहीं बचता था। मगर क्या होता था वो हमने कभी देखा ही नहीं। तो अभी भी मेरा होटल चालू है, ऐसा नहीं कि नहीं, उसका कॉस्टिंग आज तक हमने निकाला नहीं, इसलिए वो लॉस में था, प्रॉफिट में था, हमको कभी समझा ही नहीं। तो ये गलती हम यहाँ पे नहीं करने वाले। तो यही हमारा काम है, दिन भर हम यही कर लेते हैं कि कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कहाँ पे कॉस्ट कटिंग करना है। तो ये हमारे संदीप भाई है जो डेली का काम कर लेते हैं। बस अभी संदीप भाई थोड़ा टेंशन में, इनका वर्दी नहीं आया अभी। वर्दी वाला भी नहीं आया है, हम सब आज आने वाला था, वो नहीं आया। वो सब सोच रहे होंगे हम लोग ऐसे ही रहते हैं, लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं, हमें मालूम है हमें क्या करने का है, तो थोड़ा हम भी पेशेंस रख के बैठे हुए हैं। दिन ब दिन आपको वो ग्रोथ दिखेगी, अगर नहीं दिखेगी तो हमारा फेल है पूरा काम। डेली आप देखोगे, हम यूनिफॉर्म में दिखेंगे आप लोगों को, यूनिफॉर्म में भी दिखेंगे और प्रॉफिट में भी दिखेंगे। प्रॉफिट में तो देखो आना ही है, है ना। मगर एक बात पक्की, मतलब सबको समझनी चाहिए, पानी मार इसमें, इसको पानी मार। 80% लोग सर जी क्या सोचते हैं ना, जैसे मैंने स्टार्ट किया उसी दिन से मेरे को प्रॉफिट चालू हो गया। तो हमको ये भी एक बताना है कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है कि दुनिया का कोई भी आदमी यहाँ पे रेस्टोरेंट या कैफे कुछ भी नहीं करता, हमने किया।
तो मेन कारण क्या होता है कि अभी हमारा महीने का कॉस्ट 3 लाख रुपए, मतलब हमारा मतलब बस ये है कि हमारा सैलरी रेंट ये सब मिला के, तो अभी हम 6 महीने तक 3 लाख रुपए महीने का लॉस करने वाले खुद का। तो उसके बाद 6 महीने तक हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और वो बाद में हमको अगर प्रॉफिट हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर क्लोज। और हमको पता है कि आगे क्या होने वाला है। नहीं तो आप भी देखोगे। नहीं ऐसा कभी कंडीशन आता नहीं अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हैं ना किचन में। किचन क्योंकि बैकबोन है, वहीं से सारा ऑपरेशंस होता है। अगर हम सब कुछ ट्रैक में रख रहे हैं और हम मतलब डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे मीटिंग करके अपना क्या कहते हैं जो भी हमारा एक्सपेंस है सब कुछ हमको पता होना चाहिए। हाँ। हर चीज़ हमको पता होना चाहिए कि एक एक रुपए हम कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं और वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमको वहाँ पे मतलब कुछ कम करना हो तो हमको पता होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और जो लूप होल्स हमें दिखते हैं हमको कोशिश ये करना चाहिए कि वन बाय वन उसको भरें, मतलब लाइक जो होल है उसको फिलअप करें, जो भी गलती है उसको सुधारें। करना ही चाहिए, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हमारा जो कैफ़े है वो हेल्दी फूड कैफ़े है, जो दुनिया में लोग बहुत सारे करते हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। बिल्कुल। तो एक हमारा कंसेप्ट अलग ही हो गया है। तो इसमें हम दिन ब दिन अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम नया लाने की कोशिश करते हैं, आपको हेल्दी भी दे सके, क्लीन भी दे सके और टेस्टी भी दे सके। तो आप सोच रहे होंगे कि आपने ये एरिया क्यों चुना। तो जब चुनौती हमको स्टार्ट में होती है ना, वो एंड में नहीं होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे अगर हम सक्सेस हो गए मान लो, तो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे हमने मतलब नहीं चलेंगे कैफे। नहीं हमारे लिए फिर विन एंड विन केस है। फिर अगर हमने इस लोकेशन पे क्या कहते हैं अपना ये कैफ़े रन कर दिया सक्सेसफुली, तो क्या है हम लोग कहीं पे भी रन कर सकते हैं। और मेन बात क्या होता है ना, कोई भी नया धंधा चालू करते हैं तो उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होता है। उनको क्या लगता है कि अभी पूरा पैसा डाल दिया तो अभी निकलना चालू हो जाएगा। तो कम से कम 1 साल का होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए कि प्रॉफिट 1 रुपया नहीं मिलने वाला है, पूरा सैलरी हो, रेंट हो, जेब से जाने वाला है। ये सोच के चालू करेंगे ना, तभी कोई भी धंधा आपको नुकसान नहीं देगा। 1 साल नुकसान सहन कर लिया तो बाद में 1000 साल तक वो धंधा आपको प्रॉफिट देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर 1 साल में भी अगर आप धंधे में टिक नहीं पाते हो या आपको सही से रन नहीं कर पाते तो बंद कर देना है। अच्छा फिर सोचना ही मत रेस्टोरेंट खोलने का, फिर कहीं पे जाओ जॉब करो बढ़िया सा। तो अभी हम ऐसा नहीं करने वाले, हमने पूरा सोच समझ के यहाँ पे चालू किया है। 3 लाख नहीं 5 लाख भी महीने का लॉस होता है तो हम सही करने वाले हैं 1 साल तक पूरे। 1 साल के बाद हम महीने का 5 लाख रुपए इसी जगह से कमाएंगे। या आज की डेट क्या है, 3 तारीख है, 3 अगस्त का। तो अगले 3 अगस्त को हम अपना पूरा 1 साल का रिपोर्ट निकालेंगे और अगले महीने का अलग निकालेंगे। तो 5 लाख रुपए यही सोच हम प्रॉफिट कमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं कमाएंगे तो ये हमारा बंद हो जाएगा, हम बंद कर देंगे खुद से। ऐसा नहीं है कि हमने स्विगी जोमेटो के भरोसे पे किया है या यहाँ पे जो क्राउड है आजू बाजू वाला उनके भरोसे पे किया है, तो ये बिल्कुल नहीं है। हमको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, हमारे क्वालिटी के ऊपर हमको भरोसा है। जो भी आएंगे पूरे पुणे से आएंगे यहाँ पे। तो देखते हैं अभी आगे आगे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। क्या छोटे वैसे चलो ठीक है, ये आ गए हम, ये हमारे किचन के बैकबोन है, ठीक है। और क्या कहते हैं इनके सारे हमारा किचन चलता है। ये अगर नहीं होंगे तो हम लोगों को बहुत दिक्कत आता है। प्रदीप इधर आजा, जल्दी आजा, भाग इधर। इन दोनों को बुलाओ, ये हमारे किचन के हीरो हैं। आ जाओ जल्दी, दोनों लोग आ जाओ इधर। यूनिफॉर्म का अभी भी बता रहे हैं, अभी नहीं आया है। 8 दिन लगेगा यूनिफॉर्म आने के लिए, तब तक एडजस्ट कर लेना। ये दोनों हमारे किचन के हीरो हैं समझो, ठीक है। ये इनके भरोसे हमारे ये क्या कहते हैं किचन चलता है, क्योंकि सारा साफ सफाई से लेके वॉशिंग का काम सब इन दोनों का है। तो आज तो ये वॉशिंग कर रहे हैं, अगर मगर इनके दम होगा इनके अंदर तो 6 महीने में आपको 6 महीने से अंदर हम इसको किचन के अंदर डाल देंगे। ये मेहनती अभी सीख रहा है पूरा। हाँ, इसको हम कराते हैं, क्या कहते हैं ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और डेडिकेटेड बंदा है। तो इसको हम 6 महीने के अंदर लेके आ जाएंगे, पूरा सीख जाएगा। मतलब 1 साल बाद यही बच्चा अभी 20 से 22 हजार सैलरी उठाएगा हमारे पास से। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम ये इतना गारंटी देते हैं। क्योंकि संदीप भाई सोच रहे होंगे यार मेरा क्या है फिर नहीं सबका होगा, इसका हो गया तो फिर सबका होना ही है। अगर ये 22 कमा सकता है तो संदीप भाई 50-60 तो आराम से कमा सकते हो यार। चलो काम 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 काम, गुड गुड, वेरी गुड। तो चलो भाई लोग एक ध्यान देना कि कोई भी धंधा आसान नहीं होता है, जो दिखता है वो एक्चुअल नहीं होता है। तो आपको आओ ना, हम कल से जो भी करने वाले, हम जो भी करते हैं, जब से दूध भी लाने गए ना तो भी दिखाएंगे हाँ कहाँ पे दिक्कतें आती है। जो थोड़ा आपको इनसाइड स्टोरीज हम भी शेयर करेंगे, जैसे करते हैं काफी लोग। हाँ, लेकिन नहीं किया था अभी तक। हमारा रॉ रहेगा भाई, हम मतलब एक्चुअल में जो हो रहा है ना वो चीज़ दिखाएंगे। हाँ।
जो भी करते हैं हम दोनों ही करते हैं, तो इसलिए हम दोनों आपको डेली दिखेंगे कुछ ना कुछ करते हुए, और नया वो भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो विजय भाई कैमरामैन बंद कर दो अभी, और ये वीडियो को थोड़ा एडिट करो और डाल दो।